नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे कालसर्प योग पर, या जिसको बहुत सारे लोग कालसर्प दोष के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि कालसर्प दोष पर भी कुछ उपाय शेयर किए जाएं। आज के वीडियो में कुछ उपाय आपने एक्सपीरियंस के साथ आपको शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारे उपाय आपने कर भी लिए होंगे अब तक, बहुत सारी पूजाएं भी करा ली, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उपाय कुछ लेकर आया हूँ, एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। अच्छा रिज़ल्ट इसका आएगा अगर आप जिस तरह से बताया जाए आप उसी तरह से उपाय करेंगे तो ज़रूर फ़ायदा होगा। अब सबसे पहले ये समझ लें कि कालसर्प योग, या जिसे कालसर्प दोष भी कहा जाता है, ये होता क्या है। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपकी पत्रिका के अंदर सभी प्लैनेट्स राहु और केतु एक्सिस के बीच में आ जाएं, इस तरह से आ जाएं कि राहु और केतु एक्सिस के बाहर कोई प्लैनेट नहीं है, उसी के बीच में वो प्लैनेट सारे फंस गए, तो उसको कहा जाता है कि वो कालसर्प योग या कालसर्प दोष की सिचुएशन हो गई। इसको कालसर्प योग और दोष कहने का भी एक ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि ये कालसर्प पर से बुरा नहीं है, क्योंकि कई लोगों को तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ है। अगर आप धीरू भाई अंबानी की पत्रिका देखें तो उनमें कालसर्प दोष बनता है या कालसर्प योग बनता है और उनको उस चीज़ का बहुत लाभ हुआ। लता मंगेशकर जी की आप पत्रिका देखें तो वहाँ पर कालसर्प योग बनता है तो वहाँ पर भी लाभ हुआ। सचिन तेंदुलकर की आप जन्म पत्रिका देखें तो वहाँ पर भी कालसर्प बनता है, लेकिन उनको तो फ़ायदा हुआ। लेकिन बहुत सारे मित्र ये भी वाउच करेंगे कि उनके कालसर्प दोष होने की वजह से 99 पर काम अटकते हैं। लोग इस बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझते कि कालसर्प योग और कालसर्प दोष दो अलग चीज़ें नहीं हैं। अगर कोई भी योग जो आपके पत्रिका के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट्स देने वाला है तो हम उसे योग कहते हैं, और अगर वही योग आपको कहीं ना कहीं नुकसान दे सकता है तो उसे हम दोष की संज्ञा दे देते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट वही है कि राहु और केतु के बीच में प्लैनेट्स का फंसना। अब इसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, क्योंकि कालसर्प को 12 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है, खाना नंबर 1 से लेकर खाना नंबर 12 तक। आप जो पत्रिका आपके स्क्रीन पर आ रही है आप उसमें देख सकते हैं कि सारे के सारे प्लैनेट्स राहु और केतु के बीच में हैं। दोस्तों, इसमें दो सिचुएशन होती हैं। एक तो ये कि राहु और केतु के बीच में सारे प्लैनेट्स का फंस जाना, जहाँ पर राहु जो कि रेट्रो चलता है, उल्टा चलता है, सारे प्लैनेट्स उसके मुख में जा रहे हैं। और दूसरी सिचुएशन होती है कि जहाँ पर राहु और केतु से बाहर जा रहे हैं, यानी उस एक्सिस के बिल्कुल ही बाहर हो गए, जहाँ वो राहु के मुंह में नहीं जा रहे, क्योंकि राहु और केतु दोनों वक्री चलते हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन में देखा जाता है कि पहले कौन से खाना नंबर में बन रहा है। तो सबसे अच्छा तो यही रहता है कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं और उसमें देखें कि वो कालसर्प है भी क्या, वो समस्या कालसर्प की वजह से है या नहीं है, क्योंकि फिर जब आप उसका निवारण करेंगे तो उसका लाभ रहेगा। और अगर आप बिना ये समझे कि आपका कालसर्प है या नहीं है, कहीं पर भी दिखा दिया, और बहुत सारे लोग बहुत महंगी महंगी पूजा भी करा चुके हैं, आपको पता है कि एक बिज़नेस बन चुका है, तो उस वजह से क्या रहता है कि बहुत नुकसान हो जाता है। तो आज कोशिश करिए कि 2-3 जो मैं उपाय आपके साथ शेयर करूंगा, महंगे उपाय नहीं हैं, बिल्कुल आसानी से किए जा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी श्रद्धा की, बहुत विश्वास की, और बहुत तरीके से ये उपाय करने की। जिस तरीके से बताए जाएं आप उसी से उपाय करेंगे तो ज़्यादा लाभ रहेगा। अब सबसे पहला जो उपाय बताने जा रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको लाल किताब का समझना पड़ेगा, उसी से ये उपाय निकला है। ये उपाय, पहले उपाय बताता हूँ आपको, फिर लाल किताब से इसको रिलेट करूँगा कि किस तरह से लाल किताब से जुड़ा हुआ है और किस तरह से आपको लाभ देगा। बहुत सिंपल उपाय है। ये उपाय रविवार वाले दिन से शुरू किया जाएगा। रविवार को सुबह स्नान करने के बाद एक नया तांबे का लोटा ले लीजिए। इस तांबे के लोटे के अंदर आप थोड़ी सी शक्कर भर लीजिए, और दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए होगी वो होगी चांदी के नाग नागिन का जोड़ा, जो कि बहुत आसानी से किसी भी ज्वेलर के पास मिल जाता है। आपने चांदी का नाग नागिन का जोड़ा लिया, प्लस आपने शक्कर ली, इस लोटे के अंदर डाल ली, और इस लोटे पर एक बार हाथ टच कर दिया। ये वही व्यक्ति करेगा जिसको कालसर्प योग या दोष बताया गया है। मैं इसके डिफरेंशिएशन में नहीं जा रहा, क्योंकि फिर बहुत टेक्निकल वीडियो हो जाएगी, आपके लिए थोड़ा समझना मुश्किल हो जाएगा।
अब वो हाथ लगाने के बाद वो उस जगह पर रख दिया जाए, खासकर रात के समय। ये पूरे दिन उसी जगह पर रख दें, अपने पिलो के साइड में, कहीं पर भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उस राइट में रखना है, लेफ्ट में रखना है, कहीं भी रख दीजिए, अपने पिलो के साइड में रख दीजिए। ये रविवार रात को आपके पिलो के साइड में पड़ा रहेगा। मंडे सुबह जाकर आप किसी भी शिव मंदिर में जाएंगे, पहले स्नान इत्यादि करने के बाद आप ये लोटा लेके गए, इसके अंदर शक्कर है और चांदी के नाग नागिन का जोड़ा है, और इसके साथ आप लेकर जाएंगे थोड़ा सा कच्चा दूध। सबसे पहले भगवान पर आप जल से अभिषेक करें, फिर दूसरी चीज़ कच्चे दूध से अभिषेक करें। उसके लिए लोटा अलग से ले जा सकते हैं या आप मंदिर से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर जो लोटा आपने बनाया था, जो नया लोटा है, वो लोटा लीजिए, उसके अंदर शक्कर है और चांदी के नाग नागिन का जोड़ा। आपने शिवलिंग पर इस तरह से करते हुए वो जितनी भी शक्कर उसके अंदर थी वो आपने चढ़ा दी, नाग नागिन का जोड़ा भी आपने चढ़ा दिया, तांबे का लोटा भी आप वहीं छोड़ देंगे। और एक मंत्र आपको बता रहा हूँ, इस मंत्र का उच्चारण करेंगे, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस मंत्र का ऑडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस मंत्र, उससे किस तरह से जाप करना है और मंत्र भी, आप उसका मीनिंग क्या है वो सब कुछ आप उससे देख सकते हैं। अब बहुत से लोग होंगे जो ये मंत्र भी नहीं जाप कर सकते, तो बहुत सिंपल है, ओम नमः शिवाय मंत्र का 9 बार कम से कम, और अगर हो सके तो मंदिर में बैठकर ही 108 बार, यानी एक माला आप रुद्राक्ष की माला ले जाएं या मन ही मन काउंट कर लें, 108 बार जप कर लेंगे। और अब ये जो उपाय है आपने जो शुरू किया था रविवार को और फिर सोमवार को जाकर आपने शिवलिंग पर चढ़ाया है, ये आपको 12 हफ्ते नियमित रूप से 12 हफ्ते कंटिन्यू करना पड़ेगा विदाउट एनी ब्रेक। अगर बीच में ब्रेक आ गया तो उस केस में ये उपाय दोबारा से प्रारंभ होगा। फीमेल्स के लिए एक एक्सेप्शन होता है कि पीरियड्स के दिनों में अगर ऐसा ब्रेक आ जाता है तो उसको ब्रेक नहीं माना जाता, काउंटिंग वापस से ही शुरू हो जाएगी, बाकी और कोई एक्सेप्शन नहीं है। दोस्तों होता क्या है कि आपने अब तक काल सर्प की बहुत सारी रेमेडीज़ करी भी होंगी, लेकिन वो रेमेडीज़ इसीलिए काम नहीं करती, वंस इन अ वाइल करने से बात नहीं बनेगी। ये 12 का भी लॉजिक है, ये जो 12 का नंबर दिया गया है ये 12 हाउसेस के लिए, क्योंकि आपको ये भी नहीं मालूम कि आपके किस खाने में है, तो भी ये उपाय काम करता है। और अगर आपको स्पेसिफिक मालूम भी है तब भी आप 12 हफ्ते ही करेंगे। ये इसको छेड़छाड़ नहीं करनी उपाय के साथ, उपाय जिस तरह से बताया जाए। और मंत्र जाप जो मैंने बोला, मंत्र बहुत इफ़ेक्टिव मंत्र है, आप उस मंत्र का जाप करेंगे तो ज़्यादा लाभ रहेगा। नहीं हो सकता तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये हो गई पहली रेमेडी। अब दूसरी रेमेडी, ये जो लोगों ने पहली रेमेडी करी है उसके साथ ही दूसरी रेमेडी भी करेंगे। ये रेमेडी सिर्फ एक ही दिन की जाती है साल में, नाग पंचमी के दिन। उस रेमेडी में करना क्या है, बहुत सिंपल सा उपाय है। तांबे के नाग नागिन का जोड़ा आप बनवा लीजिए और इसके साथ कच्चा दूध ले जाकर किसी भी शिव मंदिर में ये तांबे के नाग नागिन का जोड़ा चढ़ा दीजिए, कच्चे दूध से अभिषेक कर दीजिए। और तीसरी चीज़ जो आपको करनी होगी, अपने वजन के बराबर कच्चा कोयला ले लीजिए, उसको जल प्रवाह करना है उसी दिन, यानी नाग पंचमी के दिन। अब जो लोग पहला उपाय कर रहे हैं, अगर दूसरा उपाय उसी बीच में आ जाता है तो उसके साथ ही कर सकते हैं, नहीं तो अलग से भी कर सकते हैं। दोनों उपाय करेंगे तो लाभ ज़्यादा होगा। और आखिरी उपाय जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित हुआ है, इसके अंदर आप, अगर आपके लिए संभव हो, क्योंकि ये जो तीसरा उपाय अब मैं बताने जा रहा हूँ ये हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं होगा, लेकिन जहाँ पर संभव हो सके तो आप ज़रूर करके देखिएगा। किसी भी सपेरे से नाग नागिन का जोड़ा जंगल में जाकर मुक्त करवा दीजिए। ये जब जंगल में आप मुक्त करवा देंगे तो इन अ वे जो काल सर्प से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, मैंने इसको बहुत डिटेल में नहीं किया, लेकिन शॉर्ट में आपको बता दूं, आपका 99 पे काम अटकना, आपका अपने पूरे पोटेंशियल को रियलाइज़ ना कर पाना, हस्बैंड वाइफ में कंपेटेबिलिटी ना होना,
हस्बैंड वाइफ में दिक्कत आना, संतान होने में दिक्कत होना, ये बहुत सारी दिक्कतें। काल सर्प जब भी काल सर्प दोष की फॉर्म ले लेता है, यानी जहां पर आपके प्लैनेट्स इस तरह के हो गए कि सारे के सारे प्लैनेट्स राहु केतु एक्सिस में फंस गए और राहु के मुख में जा रहे हैं, तो वहाँ काल सर्प के नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा देखे जाते हैं। आसानी से रेमेडीज़ की जा सकती हैं। अब बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं क्या हम पूजा कराएं। पूजा आप करा सकते हैं, आप पूजा करा लीजिए, लेकिन मेरा अपना ये मानना है सबसे ज़्यादा फायदा होता है कि अगर आप खुद पूजा करें, नियमित रूप से एक शेड्यूल बना लीजिए, चाहे मंडे वाले दिन या किसी भी दिन और दिन आप या तो शिवलिंग पर जाकर नियमित तौर पर कच्चा दूध और जल मिलाकर चढ़ाते रहें, जल चढ़ाते रहें, भगवान शिव से प्रार्थना करते रहें। जब ये सब चीज़ें करेंगे तो जो काल है ना, क्योंकि भगवान शिव हैं महाकाल, जब आप महाकाल की शरण में चले गए तो काल आपका कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए तो कहते हैं ना, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो महाकाल की शरण में जाइए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, आपको काल सर्प से संबंधित जो समस्याएं आ रही थी वो आपकी कम होती चली जाएंगी। बाकी पत्री वाइज इसके रिजल्ट्स बहुत डिफ़र करते हैं, एक ही चीज़ नहीं कही जा सकती। इसी वजह से मैंने बहुत रोक के, बहुत सोच के ये वीडियो आप शेयर किया ताकि वो उपाय कर सकूं। चाहे आपको कुछ भी नहीं पता, मान लीजिए आपका काल सर्प योग ही है, तो वो योग भी तो फ्रक्टिफाई तभी होता है ना जब दशा आती है, महादशा आती है। तो जब आप ये उपाय करेंगे तो दोनों तरफ से लाभ है। अगर पॉजिटिव है तो और पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव है तो नेगेटिव खत्म होगा। ये सबसे बड़ा फायदा है इन उपायों का, नुकसान नहीं होगा इन उपायों से, वही सोच कर। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उल्टे सीधे उपाय किए होते हैं, बहुत सारे लोग गोमेद डाल लेते हैं। अब राहु की पोजीशन अगर आपको मालूम ही नहीं है, राहु मान लो बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है आपकी कुंडली में, आपने गोमेद डाल लिया, अब जिसने आपको गोमेद दिया उसका तो फायदा हो गया, आपका नुकसान होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा काल सर्प देखते हुए हम मंगल की भी पोजीशन देखते हैं। कई बार क्या होता है कि मंगल का दृष्टि संबंध बन रहा है, मंगल राहु के साथ है, तो वहाँ पर ज़रूरत ही नहीं पड़ती बहुत ज़्यादा उपाय करने की। तो इन सब चीज़ों को देखकर उपाय किए जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ऐसे केसेस में सबसे बेस्ट रहता है कि स्पेसिफिक कंसल्टेशन लें। और बाकी मैंने उपाय आपको बता दिया, ये उपाय आप निश्चिंत होकर कर सकते हैं। भगवान शिव की शरण में गए तो आपको लाभ तो होगा ही होगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। कुछ और जो मैंने और लोगों को सजेस्ट किए उपाय, उनसे जो लाभ हुआ, मैं आगे आने वाले वीडियोस में काल सर्प का कोई और अगर सीरीज़ बनाएंगे तो हम और भी आपसे उपाय शेयर करेंगे। तो बने रहें हमारे साथ, हमारे को सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद दोस्तों। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों। ओम नमः शिवाय।